नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। शिमला के क्राइस्ट चर्च में मनाया आज गुड फ्राइडे, ईसा मसीह की शिक्षाओं पर डाला प्रकाश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लेकर हिमाचल चुनाव का करेंगे आगाज। स्वागत और विरोध के बीच भाजपा ने उपचुनाव के मैदान में उतारे नए चेहरे। रामनवमी को लेकर अयोध्या में शुरू हुई तैयारियां, लाखों श्रद्धालु पहुंचे। क्रैक क्षेत्र पहुंचने पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया रोड शो। सियासी गुरु चेले धूमल व राणा का वर्षों बाद एक दूसरे से हुआ मिलन। मां के लिए मोक्ष मांगने पैदल चिंतपूर्णी दरबार के लिए निकली उप मुख्यमंत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला व सुकेत देवता मेले से लाइव तस्वीरें। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोल पोर्टल और सिसु में उमड़े सैलानी, बर्फ में जमकर की मस्ती। अब खबरें विस्तार से। आज रिज मैदान पर स्थित क्राइस्ट चर्च में गुड फ्राइडे मनाया गया। प्रभु ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए विश्व शांति के लिए मौन रखा गया और प्रार्थना की गई। प्रार्थना सभा के बाद भगवान मसीह की शिक्षाओं पर सभा का आरंभ हुआ। इस मौके पर सैकड़ों ईसाई धर्म के अनुयायी चर्च में एकत्रित हुए और दीप प्रज्वलित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लेकर हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री वीरवार दोपहर चंडीगढ़ से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हैदराबाद में रहेंगे। 30 मार्च को तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाएंगे। 31 मार्च को मुख्यमंत्री का शिमला लौटने का कार्यक्रम है। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों के लिए प्रचार शुरू करेंगे। जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत बंगाणा में मुख्यमंत्री की पहली चुनावी रैली करवाने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए बिछी बिसात में कुटलैहड़ और देहरा के बाद भाजपा ने 6 और 20 हलकों में नए चेहरे मैदान में उतार लिए हैं। विरोध और स्वागत के बीच धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना, सोलन में हुए इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी नेतृत्व ने एकजुटता के साथ ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश की। हालांकि धर्मशाला में सांसद किशन कपूर तो ऊना में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने स्वागत कार्यक्रमों से किनारा किया। गगरेट में पूर्व प्रत्याशी राजेश ठाकुर को छोड़कर अन्य 5 हलकों में हुए कार्यक्रमों से भाजपा के 2022 के प्रत्याशियों ने दूरी बनाए रखी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली रामनवमी को लेकर विशेष उत्साह है। गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी प्रशांत कुमार ने अयोध्या पहुंचकर तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इससे पहले दोनों अधिकारियों ने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन, ठहरने, पेयजल, मेडिकल सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात कर भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत शुक्रवार को अपने क्षेत्र पहुंची। उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कहा कि लोग गौरवान्वित है कि मंडी की बेटी और राष्ट्रवादी आवाज इस चुनाव में मंडी का प्रतिनिधित्व करेगी। विकास का मुद्दा हमारे लिए एक मुख्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे उस दिशा में हम काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मंडी की जनता दिखा देगी कि उनके दिल में क्या है। कंगना रनौत का भामला पहुंचने से पहले बनोहा में जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान कंगना ने रोड शो भी किया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शुक्रवार को विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस के बागी राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल पूर्व सीएम धूमल से मिलने पहुंचे। सियासी गुरु चेले धूमल व राणा का वर्षों बाद एक दूसरे से मिलन हुआ। इस दौरान पांव छूकर राजेंद्र राणा ने लिया धूमल का आशीर्वाद। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री ने शुक्रवार सुबह मां चिंतपूर्णी दरबार के लिए पैदल यात्रा शुरू की। यह यात्रा 3 दिन की है और आस्था अग्निहोत्री पैदल ही मां चिंतपूर्णी के दरबार के लिए जाएंगी। यात्रा के दौरान आस्था अग्निहोत्री ने कहा कि उनकी मां दिवंगत प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की मां चिंतपूर्णी के प्रति अथाह आस्था थी। वह अपनी श्रद्धा
और खुशी के साथ मां के दरबार जाती थी। आस्था ने कहा कि वह अपनी मां के लिए मोक्ष की कामना करने चिंतपूर्णी दरबार जा रही हैं। कहा कि उनकी मां की अंतिम इच्छा थी कि मां चिंतपूर्णी का जगराता करवाया जाए। उनकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई, लेकिन वह अपनी मां के लिए पैदल माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने जा रही है और बेशक यह एक बहुत ही गम की घड़ी है। अटल टनल रोहतांग सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुलने के बाद नॉर्थ पोर्टल के जंखर, ब्लॉन्ग और सिसु में सैलानियों की चहलकदमी बढ़ गई है। सैलानी सोलंग नाला की खूबसूरत वादियों को निहारने के साथ 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल पहुंच रहे हैं। पर्यटक यहां पर साहसिक गतिविधियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। लाहौल में पहुंचने पर पर्यटकों को बर्फ से लकदक घाटी का मनोहर दृश्य रिपीट का मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी लाहौल का रुख कर रहे हैं। सिसु में होटल और होम स्टे की तो एडवांस बुकिंग भी हो रही है। मंडी जिले के सुंदरनगर में 22 से 28 मार्च तक राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला और 13 से 17 अप्रैल तक राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले का आयोजन किया गया है। एसडीएम सुंदरनगर गिरीश समरा ने बताया कि मेले से संबंधित सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने लोगों से मेले को सफल बनाने की अपील की। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।